हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और किसानों का हित देखते हुए स्कीम लॉन्च करी गई थी। जैसे तुम अगर मान लो छोटे किसान हो या बटाईदार हो या पट्टेदार हो, तो वो स्कीम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस स्कीम के साथ साथ तुम्हें उसमें एक चीज़ और मिलता है जिसे बोलते हैं हम बीमा कवर भी तुम्हें इसमें मिल जाता है साथ में। तो आज इस स्कीम को हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज इसमें मेंशन कर देना चाहता। कल मैंने यूपीएससी के बारे में एक लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने डेमोक्रेसी के 4th पिलर बोले थे तुमसे, जो डेमोक्रेसी के थे यानी कि लोकतंत्र के, ये एक तरीके से बोलो लोकतंत्र के 4 स्तंभ थे, 4 रक्षक बोल लो या 4 स्तंभ बोल लो। तो देखो, डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ मैंने तुम्हें बता दिए, 3 तो मैंने तुम्हें बता दिए थे। एक तो एससी बता दिया था यानी सुप्रीम कोर्ट, एक यूपीएससी बता दिया था और एक कैग बता दिया था, और एक और तुमसे पूछा था बताने के लिए, तो उसका आंसर नहीं दिया गया। तो देखो उसका आंसर क्या है, वो है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। तो ये डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ माने जाते हैं, ये लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, देखो अगर तुम छोटे मोटे किसान हो ना, तो तुम्हें क्या चाहिए, लोन की जरूरत है। लोन, किसान को छोड़ो, तुम्हें कोई नया स्टार्टअप शुरू करना, कोई नया बिजनेस शुरू करना, कोई नई चीज तुम शुरू करना चाहते हो, अपने गांव में लाइब्रेरी लगाना चाहते हो, अपने गांव में जिम खोलना चाहते हो, या कुछ नया काम अगर तुम्हें शुरू करना, तुम्हें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है मनी। क्या बोलते हैं उसे, पैसा, है ना। तो ऐसे ही जब किसान थे, किसान को अपनी पैदावार बढ़ानी, किसान को अपनी जमीन बढ़ानी, किसान को अपना मुनाफा बढ़ाना, सब चीजें उसमें कहीं किसकी जरूरत पड़ती, पैसे की। अब ये पैसा कहाँ से आता, किसान नॉर्मली देखो अपने गांव में किसानों को ज्यादा बैंकों के बारे में पता नहीं होता था। अब की बात नहीं कर रहा, अब तो किसान खैर पढ़ लिख रहे हैं ना। पहले की बात मैं अगर तुमसे करूं, आजादी से पहले की, किसानों को अगर पैसा चाहिए होता था, वे कहाँ जाते थे, उनके गाँव में होता था एक साहूकार, और ये बहुत ही बेकार किस्म का आदमी होता था। अगर किसान ने साहूकार से ये ऋण ले लिया है ना, चाहे थोड़ा हो या बहुत ज्यादा हो, कितना भी है, अगर किसान ने साहूकार से ऋण ले लिया तो उसकी पूरी पुश्तें निकल जाती थी, उसका ऋण चुकाने में उसका ऋण ही नहीं उतरता। एन छोड़ो, जो ब्याज होता है ना, वो ही नहीं उतार पाते थे जो किसान होते थे। इस चक्कर में उनकी जमीन, उनकी जायदाद, उनकी हवेली मतलब घर और सब कुछ, उनकी गाय बैल बच्चे सब कुछ साहूकार ले जाता था या उसकी नीलामी करवा देता था अपने एन की। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका ब्याज नहीं उतरता था। मतलब किसान क्या है, किसान की जमीन चली गई, किसान का खेत चला गया, किसान का घर चला गया, किसान के पशु चले गए, सब चीज चले गए, लेकिन साहूकार का ब्याज नहीं उतरता। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, आजादी से पहले की। हालांकि आजादी के बाद भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता, और कहीं कहीं तो अब भी देखने को मिलता, जहां पे एजुकेशन नहीं है, जहां पे जागरूकता नहीं है, कुछ गाँव में अभी भी ये चीजें देखने को मिलती। साहूकार से ले लेते, फिर वो चुका ही नहीं पाते। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे देश के जो कानून बनाने वाले थे, हमारी देश की जो सरकार थी, वो किसानों के प्रति जागरूक थी, किसानों की स्थिति से वाकिफ थी कि किसान किस कंडीशन के हैं। क्योंकि तुम देखो ना, उस समय के जो नेता थे ना सारे, वो जमीन से जुड़े हुए थे, गांव स्तर से उठ के आए थे, तो उन्हें गांव की सारी समस्याएं उन्हें पता थी। तो इसी वजह से हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी गई, ताकि किसानों को कृषि को बढ़ावा मिलेगा तो किसानों को फायदा होगा, तो फिर वो साहूकार के पास जाएंगे क्यों। दूसरी कंडीशन क्या थी, सरकार ने क्या करा, 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत कर दी। हरित क्रांति के फायदे क्या थे, पहली कंडीशन तो ये थी कि हम दूसरे देशों से अनाज अपने यहाँ पर आयात करा रहे थे, दूसरे देशों से मंगा रहे थे, वो रुक जाएगा। दूसरी इसमें दूसरा फायदा ये था कि जो किसान है वो अपनी जरूरत का अनाज तो पैदा कर लेंगे, अपनी जरूरत जितनी उन्हें जरूरत है उतना गेहूं तो पैदा कर लेंगे, साथ में बेचेंगे भी तो उन्हें भी फायदा होगा। इस उद्देश्य से हरित क्रांति की शुरुआत करी गई थी। किसानों को अगर अपने खेत में पैदावार बढ़ानी तो उन्हें बीज चाहिए, तो बीज कहाँ से आता, पैसों से। इसी वजह से 1975 में क्या करा गया, प्रथमा बैंक की स्थापना करी गई। 1975 में प्रथमा बैंक की स्थापना करेगी। क्यों, अभी मैंने तो बताया, उद्देश्य क्या था, साहूकारों से किसान को बचाना, ताकि किसान क्या करें, यहाँ से लोन ले सके, इन प्रथमा बैंक जो थे इनसे लोन ले सके। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना करी गई थी।
उद्देश्य क्या था इसका? साहूकार से किसान को बचाना, ताकि वो साहूकार के चक्कर में ना पड़ा, बैंक से ले, बैंक इतना ज्यादा है, दिक्कत नहीं, अपना लोन चुकाओ, काम करो, है ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। किसान और ज्यादा धरा पे, मतलब किसान और ज्यादा अपनी स्थिति को मजबूत कर सके, इसके लिए हमने किसानों के लिए अलग ही एक बैंक की स्थापना कर दी, जिसका नाम था नाबार्ड, NABARD। नाबार्ड कब हुई थी? 1982 में। जरा इसकी फुल फॉर्म तो बताओ, क्या है नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म? पता होनी चाहिए। 1982 में इसकी स्थापना कर दी। क्यों? क्योंकि किसानों के, ये बैंक केवल किसानों के लिए बनाया गया था, ये किसी और की चीजों के लिए काम नहीं करता, ये किसानों के डेवलपमेंट के लिए, किसानों को जो लोन होता है उसके लिए, और एक तरीके से बोल लो किसानों की जो समस्या आई थी ना, वो इसने अपने सिर पर उठा ली नाबार्ड बैंक ने। इसी क्रम में हमारे यहाँ एक योजना शुरू करी गई 1998 में, जिसे बोला गया किसान क्रेडिट योजना। किसान क्रेडिट स्कीम बोल लो, योजना बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये तो योजना और स्कीम एक ही होती। 1998 में शुरू करी गई, किसके द्वारा? यशवंत सिन्हा जी के द्वारा शुरू करी गई थी। देखो, इस किसान क्रेडिट योजना को जो मतलब एक तरीके से लागू कौन कर रहा? लॉन्च तो इनके द्वारा, एक मंत्री थे, इनके द्वारा लॉन्च कर दी गई, लेकिन इसे लागू कौन कर रहा? तो हमारे देश के एक तो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक नाबार्ड बैंक, ये दोनों मिलकर इस योजना को लागू करते हैं। इसके बारे में बताऊंगा अभी क्या क्या प्रावधान है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसान क्रेडिट योजना कब लॉन्च हुई थी? 1998 में। किसके द्वारा करी गई थी? RBI, वो किसके अंडर में है? ये RBI और नाबार्ड बैंक के अंडर में है ये। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा किसान क्रेडिट स्कीम लॉन्च कब हुई थी, इसकी शुरुआती चीज पता चल गई होगी। ये किसान क्रेडिट स्कीम शुरू क्यों करी गई थी? तो देखो, जो बटाईदार थे, पट्टेदार थे, छोटे सीमांत किसान थे, तो उन्हें लोन देने के लिए, उन्हें पैसा देने के लिए, उन्हें उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो ये किसान क्रेडिट स्कीम लॉन्च करी गई थी 1998 में। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस देखो, किसान क्रेडिट योजना, इसे क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड योजना ही बोल देते हैं कहीं कभी, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना लिखा गया। इसे KCC भी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। तुम जब इस स्कीम का फायदा उठाओगे, तुम्हें एक कार्ड दे जाएगा। तुमने क्रेडिट कार्ड के बारे में कितना ने सुना तो होगा ना। क्रेडिट कार्ड क्या होता? क्रेडिट कार्ड एक तरीके से ATM के तरीके से होता। उसमें क्या है, देखो ATM में क्या होता? ATM में तो पैसा होता, तुम जाते बैंक से अपना पैसा निकालते, अपना सामान खरीद लेते। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता? देखने में तो ATM के जैसा ही होता वो। उसमें क्या होता कि तुम्हारी जेब में अगर पैसे नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में अगर पैसे नहीं है, तो उस क्रेडिट का, अगर तुमने क्रेडिट कार्ड बनवा रखा, तो उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तुम पैसा ले सकते हो। शुरू में एक तरीके से लोन ले सकते हो कहीं से भी, 2 मिनट लगेगी, बैंक से जाके, चाहे ATM से जाके ले लो, चाहे पेट्रोल पंप से ले लो, कहीं से भी अगर तुमने क्रेडिट कार्ड बनवा रखा तो उसके थ्रू तुम्हें पैसा मिल जाता है ना। ब्याज लगता है हालांकि उस पर। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है ना। ATM की तरह होता, ATM में बस पहले पैसे रखने पड़ते तब निकाल पाते। तुम क्रेडिट कार्ड में पैसे रखने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें शुरू में खुद ही देता, अग्रिम दे देता वो। तो देखो, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा गया। इसमें क्या रखा गया कि वे किसान, देखो इसकी 3-4 कंडीशन समझ लो, अगर ये समझ में आ गई तो पूरी स्कीम समझ में आ गई। इसमें 50,000 से लेकर 3 लाख, 50,000 से लेकर 3 लाख तक का तुम्हें लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये तो होगी पहली कंडीशन। अगर तुम 6 महीने के लिए लोन ले रहे हो तो तुम पर लगेगा 4% का ब्याज, और अगर तुम पूरे साल भर के लिए ले रहे हो, ज्यादा टाइम के लिए ले रहे हो, तो तुम पर लगेगा कितने का? 7% का ब्याज। अगर तुम इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए की निकासी करते हो और 6 माह तक के लिए करते हो, तुम पर 4% का ब्याज देकर तुम इसे लौटा सकते हो। और अगर तुम क्या करते हो, इसे ज्यादा साल के लिए, ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए रखते हो, तो 7% का ब्याज तुम पे लगेगा। और एक चीज और समझना जरा यहाँ पे कि टाइम कितना है, मैक्सिमम टाइम कितना है इसमें। तो टाइम है इसमें 5 वर्ष। 5 वर्ष के अंदर अंदर तुम्हें लोन चुकाना पड़ेगा हर हाल में। और अगर एक चीज और समझो, अगर तुम इसका ब्याज लगातार चुकाते रहते हो, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू तुमने क्या करा, एक ये लोन लिया है ना, और ये लोन का तुम ब्याज लगातार चुका रहे हो, तो सरकार तुम पर मेहरबान भी हो सकती, तुम्हारा ब्याज माफ कर सकती। तुम्हें बस एन ही चुकाना पड़ेगा। दूसरी चीज, 5 वर्ष हो गया। तुम अगर बैंक से कुछ भी लोन लेना चाहते हो तो वो कुछ सिक्योरिटी जमा कराते हैं तुम्हारे पास, जिसे कोलेटरल बोलते हैं ना। जैसे घर के कागज रख लेगा, जमीन के कागज रख लेगा, है ना, या फिर तुमसे कुछ और भी चीज गिरवी रखवा सकता है। तो अगर तुम देखो लोन ले रहे हो 1 लाख से 1,60,000 तक का, है ना,
1 लाख मतलब तुमने 1,60,000 रुपए तक का लोन लिया तो तुम्हें कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना जाकर बैंक से लोन लो, बात खत्म। 14 दिन के अंदर अंदर तुम्हें ये लोन मिल जाएगा, लोन अप्रूव हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ज्यादा झंझट की जरूरत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसमें, तुम्हारा आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड कार्ड आधार कार्ड, पैन कार्ड और तुम्हारी, अगर तुम्हें देखो 1,60,000 से ज्यादा तुम्हें लोन चाहिए तो तुम्हारी खसरा खतौनी चाहिए, खसरा खतौनी। और जिस बैंक में तुम गए हो तो उसमें नो ड्यूज की वो स्लिप भी लगती है, तो ये भी तुम अपने पास रखना, है ना। तो ये सब जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन इसमें एक है एज का क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्या होनी चाहिए 18 वर्ष, और मैक्सिमम क्या है, देखो मैक्सिमम क्या है, देखो अगर तुम 60 साल से ऊपर हो जाते हैं ना तो फिर तुम्हें गारंटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारी उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में तुम्हें किसी गारंटर की जरूरत ही नहीं पड़ने की, तो 60 वर्ष से ऊपर को तुम्हें गारंटर की जरूरत पड़ेगी, तो ये याद रखना। और जैसे ही तुम इस योजना को लेते हो, देखो 2019 और 20 में इसमें कुछ संशोधन कर दिए गए किसान क्रेडिट कार्ड योजना में। हालांकि पहले ये प्रावधान इसमें नहीं थे। जैसे क्या था, जो भी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का फायदा उठाता था उसे क्या मिल जाता था, उसे बीमा कवर भी मिलता था, उसे हर हाल में बीमा मिल जाता था, यानी कि उसे बीमा लेना ही पड़ता था एक तरीके से, जो भी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का फायदा उठाता था, है ना। ये जो भी इसे लेता था, बीमा में क्या होता था, अगर तुम्हारी डेथ हो जाती तो 50,000 रुपए तुम्हारे नॉमिनी को मिल जाते थे, और अगर तुम्हारी दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट हुआ, ज्यादा चोट वोट लगी तो तुम्हें 25,000 रुपए इसके थ्रू मिल जाते थे। हालांकि 2019-20 में ये सब चीज चेंज कर दी गई। इसमें ये बोल दिया गया तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी ये स्कीम का फायदा उठाओ, तुम्हारा मन कर रहा है तो बीमा कवर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी अगर फसल बर्बाद हो गई तो भी तुम्हें इसमें बीमा कवर मिल जाता है। हालांकि इससे फायदा है, इससे बीमा कवर लेने में, है ना, बीमा लेने में इसका फायदा, क्योंकि अगर तुम किसान हो और फसल बेकार हो गई तो तुम्हें बीमा इसके थ्रू मिल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये स्कीम केवल किसानों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के फायदे क्या हैं, तुम देखो, अगर तुम छोटे मोटे किसान हो तो साहूकार के पास जाने से बच जाओगे, और जो साहूकार अपनी मन मर्जी से ब्याज देता है ना, ब्याज पे पैसे देता है तुम्हें, तो उससे तुम बच जाओगे। तुम्हें बीमा कवर भी इसमें मिल जाता है ना, और तुम्हें अगर तुम 1,60,000 रुपए तक का लोन ले रहे हो तुम्हें गारंटर की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, और तुम्हें अगर 6 महीने के अंदर तुम इसे चुका देते हो 4% का ब्याज सारा लगेगा, है ना। तो ये सारी चीजें इसके थ्रू मिलने वाली तुम्हें। तो आई होप तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।